बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल। अनफाल के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बड़ी प्यारी रेसिपी लेके आया हूं और आज मैं लेके आया हूं ज़ीरा बिस्किट। ये ज़बरदस्त बिस्किट हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने लगते हैं। आज अनफाल के किचन में ज़बरदस्त मैं रेसिपी लेके आया हूँ और आज मैं लेके आया हूँ नमकीन बिस्किट ज़ीरा प्लस। ये इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने लगते हैं। ये मेरे पास 250 ग्राम माजरीन घी है। इसको मैंने बर्फ़ में जमा लिया था। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको बताऊंगा किस तरीके से ये घी बनता है। ये बर्फ़ से बनता है। और ये मेरे पास 50 ग्राम आम घी है। ये इससे खस्तापन आता है, ये आप नोट कर लेंगे, इससे खस्तापन आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैं हाथ से बनाऊंगा। मेरे पास मशीन भी है, सिर्फ आप लोगों की सहूलत की वजह से ये मैं हाथ से बनाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त खस्ता नमकीन बिस्किट आएंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरी रेसिपी एंड तक देखा करें। ये देखें, मैंने घी को अच्छी तरह ये देखें फेंट लिया है। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। आप फेंटेंगे ना, ये ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएगा। और आप घर में बनाया करें और इतने से मटेरियल से काफ़ी सारे बिस्किट बन जाते हैं। आप बाज़ार से ना लाएं, साफ़ सुथरा अपने घर में बनाएं, बच्चों को बना के दें। और मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई भी नहीं ऐसे समझाता होगा जो मैं आपको समझाता हूँ। हाथ से बना रहा हूँ, मशीनें हैं मेरे पास। और ये मेरे पास 50 ग्राम शुगर है, इसको मैंने पीस लिया था, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये नमकीन बिस्किट है, इसमें चीनी बहुत कम डलती है। देखें, मैंने अच्छी तरह इसको ये देख रहे हैं, चीनी को और घी को मैंने अच्छी तरह ये देखें फेंट लिया। और ये देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह। और ये मेरे पास दही है, ये मेरे पास 40 ग्राम दही है। मैं आज दही में बनाऊंगा बिस्कुट। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और आप बनाएंगे, इतना जायकेदार बनेगा। ये मैंने दही डाल दिया इसमें। और ये मेरे पास नमक है, ये मेरे पास 10 ग्राम नमक है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अच्छी तरह मैं इसको फेंट लूँगा। और ये आप पतीली में भी बना सकते हैं नमक डाल के। एक पतीली के अंदर 1 किलो नमक डाल के पिसा हुआ, वो आप उसके अंदर बना सकते हैं, इसको बेकिंग कर सकते हैं। और ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको ये देख रहे हैं, मैंने फेंट दिया तमाम चीज़ों को, दही को भी और चीनी घी अच्छी तरह ये देख रहे हैं। और अब ये मेरे पास 350 ग्राम ये मेरे पास मैदा है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था, ये मैं इसमें डालूँगा। और ये मेरे पास 10 ग्राम बेकिंग पाउडर है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। देखिए, मैंने अच्छी तरह इसमें मैदा मिक्स कर दिया। और ये देख रहे हैं ज़बरदस्त बन गया हमारा ये नमकीन बिस्कुटों का मावा। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा सिर्फ 15 मिनट के लिए। जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद ये मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये देखें, इसको इस तरीके से नरम कर लेना है, ये देख रहे हैं। देखें, मैंने इसको सेट कर दिया। और आपने ये मैदा कम से कम लगाना है ताकि बिस्किट हमारा खस्ता रहे। ये देखें, मैं इसको बेल लूँगा। ये देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त बिस्किट आएगा ये देखें, ये मैं धागा लगा रहा हूँ। सिर्फ कम मैदा लगाने की वजह से जो सा ना मैं ये धागा लगाता हूँ ताकि हमारा बिस्किट खस्ता बने। ये देखें, आप ये इस तरीके से धागा लगाना और आप इसको यूँ ये देख रहे हैं ना, यूँ बेल देना है। ये देखें, मैंने इसको बेल दिया। और ये मेरे पास ज़ीरा है,
ये देख रहे हैं, अब मैं ज़ीरा डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें, ये आ गया ज़ीरा। देखें मैंने इस पे ज़ीरा डाल दिया और अब मैं ये देखें हल्का सा सिर्फ बेलन फेरना है। ये देख रहे हैं ना, हल्का सा सिर्फ मैंने ये देखें ये हल्का सा बेलन फेरा, ज़ीरा मावे के अंदर चला गया। अब मैं बिस्कुट उठाने के लिए ये देखें फिर धागा लगा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं इस तरीके से मैं सारे बिस्किट काट लूँगा। ये देखें माशाल्लाह तमाम बिस्किट कट गए हैं और मैंने ओवन चला दिया था 15 मिनट पहले 140 सेंटीग्रेड पे। हम मैं इसको रख रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये 15 मिनट के लिए रख रहा हूँ मैं। ये देखें ये पतीली है, इसमें इजीली बना सकते हैं आप। ये देखें ये बाज़ार से स्टैंड मिल जाता है। आपने 1 किलो नमक लेके ना पिसा हुआ वो इसमें डाल देना, और ये स्टैंड रख के आपने कोई भी पतीली का ढक्कन हो जाए या कोई ट्रे हो जाए, इसके अंदर बिस्किट रख के आपने इसको ढक देना। 15 मिनट पहले बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना, फिर मीडियम पे जौन सा ना आपने इसको छोड़ देना, और 15 मिनट के बाद ये आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है, कोई आपको ओवन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सादे तरीके से आपको बताता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारे ये देखें ज़ीरा बिस्किट तैयार हो गए, नमकीन। और ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बना के दें बच्चों को, मैंने कितने आसान तरीके से आपको बताया है। और इसको देगची में भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से देगची में बनते हैं। माशाल्लाह हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं और बड़े खस्ता बिस्किट बने हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये मुझे लाजमी बताया करें आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। और ये बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया है। देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बिस्किट, ये देखें कितना खस्ता बिस्किट आया है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। ये जो मैंने ज़ीरा बिस्किट बनाया है ये बड़े ज़बरदस्त बने हैं और खस्ता बने हैं। आप बच्चों को भी बना के दें, मेहमानों को बना के दें, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार से आप लेते हैं, ये कम खर्चे में ज़्यादा बन जाते हैं और खस्ता अच्छी चीज़ और खालिश बन जाती है घर में साफ़ सुथरी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।